रोसड़ा सिनेमा चौक पे नगर पालिका ने ये जाम करके जो है पैसा वसूलते हैं। नगर पालिका तो यहाँ अलग वसूलता है, लेकिन इधर यहाँ ई रिक्शा वाले से भी यहाँ जो है वसूला जाता है। हम जानते हैं इनको पिटाई लगा है। क्या नाम है? विजय कुमार शाह। क्या हुआ है अब तक? सर वहाँ सिनेमा चौक पे रिक्शा लगाए थे तो गुल्फी वालों ने ज़बरदस्ती मुझे मारा है। 5 मिनट रिक्शा लगाया हुआ नहीं और वो आके हमें मारना स्टार्ट कर दिया। वो बोला था हटाओ, तो हम वहाँ पे रुके हुए थे, 2 मिनट रुके, उसके बाद वो मेरे पे हाथ चला दिया। उसके बाद में जब हाथ चलाने के बाद में वो मेरा हवा खोल रहे थे, हवा खोलने से रोके तो उसका गुंडा सब आके धरा और वो मेरे पे धारदार से हमला कर दिया माथा आप पे। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी सर हम थाना पे जा रहे हैं। थाना पर फिर जो है थाना से आइएगा, केस होगा तो मारेगा तो आप क्या कीजिएगा? सर तो हम तो गरीब आदमी है, प्रशासन अब जो करे हम तो नहीं सकेंगे उससे लड़ने में सर। हम तो बीमार आदमी है सर, इसीलिए ई रिक्शा लिए हैं, वो भी कर्ज पे। और उसके बाद में अपना परिवार का भी सर 200 रुपये का काम नहीं किए हैं। सोचे 2 पैसेंजर हो जाएगा, 1 या 2, तो अपना दूधपुरा के हम रहते हैं, भटंडी मेरा घर हुआ तो दूधपुरा रहते हैं, तो वहाँ चले जाएंगे अपना, वहीं से लोकल पैसेंजर 1-2 करके मारते रहेंगे। उसी बीच में ये लोग मार के पूरा हमें माथा फाड़ दिया और शरीर में मारा इतना जो सर मतलब दर्द से बेचैन है सर। तो ये लोग दिखा नहीं सकते सर। घटना को ये लोग देखे हैं? जी सर। क्या नाम है? रोहित शाह। क्या देखे हैं? इसको मार रहा था। देखे हैं? हाँ। आप क्या जानते हैं? सर देखिए हैं अभी इसको कपाल जिस तरह फूटा हुआ है, 4-5 मिल करके इसको इतना पिटाई कर रहा था, इतना पिटाई। हम तो बीच में गए थे, छोड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहा था। इसको पकड़ कर बीच में, ये तो छोटा था, ये था 5 किलो वजन नहीं था, चारों दिशा से इसको दाब करके अब कुटाई दे रहा था ऊपर से। तब इसने प्रशासन को फ़ोन किया तो आया तो सब भाग गया। ये देखिए सर, ये देखिए माथा जो फाड़ा है, ये देखिए पूरा। अरे भाई ये उसको रखिए ना, वो दिखाते हैं, बहुत काबिल हैं। हाँ बताइए। रोसड़ा में कानून व्यवस्था एकदम पूरा तरह से बेकार है। इस पर थाना को ध्यान देना चाहिए। और ये जो रंगदारी चलता है, बेरियल लेता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये रंगदारी टैक्स लेता है, इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है। इसमें मिलीभगत है थाना का, उस पर ध्यान दिया जाए। और ये जो रंगदारी लिया जाता है बहुत ही गलत है। इस पर प्रशासन अपना कानून व्यवस्था ठीक से टाइट करे, नहीं तो और ही रोसड़ा बर्बाद। सारा दोषी जो है ना नगर पालिका में जो बैठते हैं वो दोषी हैं, चूँकि वो अतिक्रमण करवाते हैं, सबसे पैसा लेते हैं, फल वाले से, रिक्शा वाले से। यही बात ना है? हाँ, ये भी होता है। और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है सर। देखिए उसको मारा सर, उस समय 102 नंबर आया, उसके बाद भी उसको डर नहीं था। जो व्यक्ति मारा 102 नंबर जब आया था तो उसको डर नहीं था। 112 नंबर आया था तब भी उसको डर नहीं था। और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म है। और सर ये जो कहते हैं बेरियल के बारे में, हम भी लड़े थे एक बार, तो लड़ने के बाद ये लोग जन शिकायत मुख्यमंत्री को दिए थे, तो वहाँ से भेजा था परिवहन विभाग को। तो उस समय कहीं और हम चले गए थे, तो ये जितना इसका स्टाफ था सब फील्ड छोड़ के भाग गया। जब उसका अच्छा कानून व्यवस्था में रहता तो कोई स्टाफ नहीं भागना चाहिए, सारा स्टाफ छोड़ के भाग गया। और जब वो कानून परिवहन विभाग आया था तब हमको कॉल किया था कि आप कहाँ हैं, तो हम कहीं चले गए थे बनारस। तो हम बोले सर अभी हम नहीं हैं। तो बोला ये तो ठीक है, ये तो यहीं पर उछलता है, कहीं नहीं उछलता है, तुम कहाँ हो? तो वो आगे लिख के दे दिया इसके बारे में कि ये जो रंगदारी टैक्स लेता है ये ठीक लेता है, बस अड्डा में लेता है, और ये बस अड्डा में नहीं लेता है। और सब फील्ड छोड़ के भाग गया। जहाँ जहाँ इसका स्टाफ लगा हुआ है, नंद चौक हुआ, UR कॉलेज हुआ, गांधी चौक हुआ, उसके बाद बड़ी दुर्गा स्थान हुआ, इसका हर जगह आदमी, और उसके बाद ब्लॉक पर हुआ, हर जगह इसका आदमी एकदम सेटिंग रहता है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इसके कारण बहुत रंगदार पैदा हो गया। दूधपुरा हुआ, हर जगह रोड पर जाइए रंगदारी दीजिए। और उसका बस अड्डा का प्रावधान है कि बस अड्डा में आप गाड़ी लगाइए, तब उसका प्रावधान बनता है, प्राइवेट है तब देना चाहिए। नहीं देने पर गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। प्रशासन पर इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था टाइट होना चाहिए। नहीं तो बस यही कहना चाहते हैं। ठीक, देखिए DM साहब, आप भाड़ा तय कीजिए, ई रिक्शा वाले को दूधपुरा तक में कितना किराया लेना है, स्टेशन से सिनेमा चौक का कितना किराया लेना है, बस स्टैंड से अनुमंडल आने का कितना किराया लेना है।
ये तो कभी किसी पर पर्ची नहीं सटाया, और ऊपर से रंगदार बाबू इनसे पैसा लेते हैं, 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, 30 लेते हैं, अनगिनत है। इस पर अंकुश लगाइए। और जो भी है परिवहन को चाहिए इसका, यह जो है बस स्टैंड में ई रिक्शा का, टेम्पू का, बस का, किसी का किराया तय नहीं किया है एसडीओ साहब, इसलिए किराया तय कीजिए। और नगर पालिका को भी चाहिए, वहाँ पे जो है ये फल विक्रेता से पैसा लेते हैं सर। और समय आने पर ये जो है फल विक्रेता को कोई काम होता है तो खाली भी कराते हैं, लेकिन जाम लगा ही रहता है। क्या कहना है? हमको कहना है जब कानून व्यवस्था फैल हो जाएगा तो हम लोग तो रिक्शा चला के किसी तरह जीते हैं, और जीने नहीं देगा तब सड़क पर उतरेंगे। उस समय प्रशासन जो करे देख लेंगे। कानून व्यवस्था टाइट कीजिए, नहीं तो हम लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र कर लिए हैं, अब होगा आर पार का झगड़ा होगा। नहीं तो हमको जीने दीजिए ठीक से, नहीं तो देख लिया जाएगा। हम बहुत तो इंतज़ार कर लिए हैं। बहुत लोग बदमाशी करता है, बहुत हद से ज़्यादा, और डेग डेग पर रंगदारी लेता है। बर्दाश्त कर रहे हैं, उतर जाएंगे सड़क पर, जाम कर देंगे, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं तो इस पर जो कानून व्यवस्था है वो टाइट होना चाहिए पूरी तरह से। तो आपने सुन लिया, ये अपना दुखड़ा सुना रहे थे डीएम साहब। भाड़ा तय कीजिए, नगर पालिका को दुरुस्त कीजिए और अतिक्रमण वहाँ से खाली करवाइए। बराबर एक्सीडेंटल होता है, मारपीट होता है, लोग वहाँ से मार खा के जाते हैं और हॉस्पिटल जाता है, कुछ होता नहीं है, प्रशासन मिला हुआ है। इसलिए हम फिर आगे दिखाएंगे, इस तरह की घटना हुआ तो हम फिर आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।